नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट लर्न विद संगीता। तो जैसा कि हमने कल ही बात की थी, मैंने बोला भी था आपसे कि गैप अप ओपनिंग होगी और मैंने ये भी बोला था आपसे कि 99% तो मेरी बातें सही हो जाती हैं, बस 1% का ग्लिच होता है। कभी कभी वो 1% का ग्लिच हो जाता है कि भैया मार्केट है वो मेरे हिसाब से तो चलता नहीं। मैंने बोल दिया कि गैप अप होगा तो गैप अप ही हो जाएगा, मैंने बोल दिया कि गैप डाउन होगा तो गैप डाउन ही हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, पर 99% तो मैं सही होती हूँ कि मतलब मेरा जो एनालिसिस है 99% सही होता है कि भैया गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, कैसा क्या माहौल का मार्केट का माहौल है, क्या नहीं है क्या नहीं। हमने बात की थी कि भैया जब कॉल साइड की बात की थी कि कॉल साइड में क्या रहेगा, तो 29 रुपए से मैंने बोला था और 29 रुपए से अच्छा 70-72 तक का गया। उसके अलावा मतलब वो प्रीमियम कम से कम 3 बार आया बेच पे, 29 रुपए से 3 बार खरीदने का मौका दिया उसने और 3 ही बार अच्छा मतलब पैसा लगभग लगभग डबल या ट्रिपल करवाया। तो ऐसे ही आप चाहें तो मैं मेरी खुद की बड़ाई नहीं करूं, आप पीछे वाले वीडियो में जाके देख लीजिए एक बार, फिर निफ्टी का एनालिसिस वीडियो में। इसी प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, बैंक निफ्टी की, मतलब हम सबकी प्यारी लाडली, जिसने मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब ये मान लो 90% लवर तो बैंक निफ्टी के ही लवर है। 10% लोग इधर उधर के आते हैं, बाकी 90% लोग तो बैंक निफ्टी लवर है। मतलब वो सबसे ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट अच्छा आता है। गिरी से गिरी कंडीशन में भी 50-60 पॉइंट का मूवमेंट है तो वो दे ही जाता है। जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तब भी 20-20-30 पॉइंट का वो मूवमेंट दे देता है। इसीलिए तो भैया हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मेरे अनुमान से, आज फिर मैं मेरा अनुमान बता रही हूँ कि मेरा एनालिसिस है कि मेरा अनुमान है कि कल हम क्या हो रहे हैं, गैप अप। गैप पर ये गैप अप कोई ज्यादा विशेष बड़ा नहीं रहेगा, मतलब इसको मतलब मेरे हिसाब से तो मैं साइडवेज कहूंगी, गैप अप भी नहीं बोलूंगी मैं, क्या बोलूंगी इसको, साइडवेज। क्या बोलूंगी, साइडवेज। साइडवेज साइडवेज प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब करीबन करीबन 40-50 पॉइंट का ही गैप अप होगा। तो इसको मैं गैप अप नहीं बोल सकती, इसको मैं बोलूंगी कि भैया ये साइडवेज है। तो साइडवेज का ओपनिंग हमारी होगी। अब साइडवेज ओपनिंग होगी तो कहां पे हो सकती है, हमारी ओपनिंग हो सकती है 50,000, सॉरी 52,000। आज थोड़ा गले में खराश है, 52,047 में यहाँ पे हमारी ओपनिंग हो सकती है कल के लिए। अब यहाँ पर ओपनिंग होगी तो टारगेट क्या रहेगा, T1 आपको क्या मिल जाएगा, T1 मिल जाएगा आपको 52,323 का, 52,323 का। T2 क्या मिल जाएगा आपको, T2 मिल जाएगा हमें 52,580 का। और T3 क्या मिल जाएगा, T3 आपको मिल जाएगा 52,788 का। मतलब ये हमें टारगेट, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और सस्टेन करता है, मतलब ऐसे ही नहीं चलती नाव में नहीं बैठना है, हमें सस्टेन करें। अगर मान लो यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ पे कम से कम 1 या 2 कैंडल हरी बना है, ग्रीन कैंडल बने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सस्टेन करें, तब जाके हमें सी साइड देखना है, नहीं तो चलते ही गाड़ी में नहीं बैठना है। और गैप अप होने का मैं कारण भी बता दूं आपको कि मैं क्यों प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं क्यों बात कर रही हूँ कि भैया गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि HDFC बैंक का आज अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी में इतनी कोई वीक है नहीं। और HDFC बैंक क्या है, HDFC बैंक क्या है, ड्रैगर है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को चलाने में सबसे अहम रोल निभाता है HDFC बैंक, और वो आज उसके बहुत क्रूशियल इंपोर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। और अगर वो उसके सपोर्ट पे खड़ा है और बैंक निफ्टी में उसमें अगर सपोर्ट से उसने गैप अप ओपनिंग ली, तो फिर बैंक निफ्टी की गारंटेड है कि बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपनिंग लेगा। ठीक है, ये हो गई बात। दूसरी बात, वो 1% चांस की बात कर लेते हैं, जो हम हमेशा बोलते हैं कि भैया मेरा 1%, 99% तो मैं पॉजिटिव हूँ, पर 1% में मैं नेगेटिव हूँ। तो 1% में नेगेटिव, तो मैं 1% में कब जाऊंगी डाउन साइड, जबकि 51,685 का लेवल तोड़ेगा। जब ये वाला लेवल टूट जाएगा
तब मैं समझूंगी, क्योंकि आज का डे लो है ये। अगर ये आज कल टूटता है, जब कल ये टूट जाता है, और क्योंकि डाउन साइड कोई सस्टेन होने की बात ही नहीं करते, क्योंकि जैसे गिरता है तो धड़ाम धड़ाम गिरता है। ऊपर से अगर छत पे से हम किसी भी सामान को फेंकेंगे तो वो एकदम नीचे आएगा, पर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सीढ़ियों से चढ़ना या रस्सी से खींचना, ऐसे करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ऊपर के लिए तो हम सस्टेन होने की इंतजार करते हैं, पर डाउन साइड में आने के लिए हम कोई सस्टेन होने का इंतजार नहीं करते। यहाँ पे अगर ये क्रॉस होता है, और जैसे ये क्रॉस होता है, और हमें फिर पहला टारगेट क्या देखने को मिल जाएगा, हमें पहला टारगेट मिल जाएगा T1 डाउन साइड का 51,403 का। T1 है। T2 क्या रहेगा, 51,142 का। T3 क्या रहेगा, ये T3 हमारा रहेगा 50,902 का। और T4 क्या रहेगा, क्योंकि इसमें नीचे फोर अच्छे खासे वो माहौल पर, T4 होगा 50,436 का। मतलब अच्छा खासा मूवमेंट है, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी, दोनों साइड खूब भर भर के माहौल है। हो सकता है डाउन का भी दे दे, अप का भी दे दे। बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं, एक कैंडल में यहाँ ना दूसरी कैंडल में यहाँ। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं होता है कहाँ से क्या। तो हम इंडेक्स की बात नहीं करके हम मेनली बात करते हैं हमेशा की प्रीमियम की, क्योंकि प्रीमियम से जो, मैं इंडेक्स पे भरोसा नहीं करती, इंडेक्स में ब्रेकआउट हो जाए पर मेरा प्रीमियम में ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक मैं ट्रेड नहीं बनाती। तो मैं इंडेक्स पे भरोसा नहीं करती, मैं भरोसा करती हूँ प्रीमियम पे। और मैं आपको भी सलाह दूंगी कि आप भी इंडेक्स का भरोसा ना करते हुए प्रीमियम का भरोसा करें। तो प्रीमियम में हमारे प्रीमियम कौन से हैं, 52,000 का कॉल। पहले सी साइड, जैसा कि मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि जिसमें मूवमेंट ज्यादा होता है, जिस प्रीमियम का मूवमेंट ज्यादा होता है, मैं पहले उसी की बात करती हूँ कि मतलब इसका माहौल अच्छा है, कि ये भैया कहाँ खड़ा है, बेस पे खड़ा है कि बेस से बाहर खड़ा है ना। तो देख लेते हैं, ये प्रीमियम अभी आपका क्लोज हुआ है 119 पे, है ना, मतलब 119 पे ये क्लोज हुआ है। पर अगर मान लो साइडवेज हुआ, थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके हुआ या कुछ भी करके, अगर इस प्रीमियम में आपको साइडवेज होके मार्केट डाउन साइड जाके, मतलब कुछ थोड़ा डाउन खुल जाए या ऐसी कंडीशन में बने, और कहीं आपको 47 रुपए पे एंट्री ये दे दे, 47 रुपए पे एंट्री आपकी मिलती है, तो ये प्रीमियम फिर आपको क्या दिखाएगा, पहला आपको 243 रुपए का तो देखते देखते आ जाएगा। 47 पे अगर मिला ना तो 243 तो देखते देखते आ जाएगा। ये बात पक्की है कि आप सोचोगे समझोगे एक ही कैंडल में मार दे या दो कैंडल में मार दे, पर ये मान के चलेगी कि अगर 47 रुपए से 243 आने में इसको देर नहीं लगेगी, और फिर 243 से 390, और 390 से 635, 635, और 635 से 863, ये आने में भी देर नहीं लगी। इस प्रीमियम में ये सारी चीजें हैं। पर अगर मान लो 47 पे नहीं आया, 47 पे 2 बजे तक आया, हम क्या करें 2 बजे तक, अगर आपको ये प्रीमियम 243 रुपए का एक रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अगर 243 रुपए क्रॉस कर जाए ना ये प्रीमियम, उसके बाद में आप बेग खटक होके बैठ जाना इस प्रीमियम में, और बेग खटक होके बैठोगे तो पहला टारगेट तो आपको 390 दे देगा, और दूसरा टारगेट आपको 635, मतलब ऑलमोस्ट डबल का, और तीसरा टारगेट 863, मतलब 4 गुना 5 गुना प्रीमियम यहाँ पे होने की संभावना है। पर ये सब चीजें हैं पेपर ट्रेड के लिए, रियल मनी के लिए नहीं है, पेपर ट्रेड के लिए और एजुकेशन पर्पज के लिए। नहीं तो आप बोलो कि मैं, आपने तो बताया था कि भैया ये यहाँ पे एंट्री है, यहाँ एग्जिट है, ये सब पेपर ट्रेड के लिए। अब बात कर लेते हैं पुट की। 52,000 का ही पुट है, इसमें भी ये प्रीमियम भी बड़े प्यारे सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है, बड़े प्यारे। मार्केट कहीं साइडवेज खुला, 30-40 पॉइंट हुआ, और प्रीमियम ने मतलब यहीं से, जैसे कि मान लो पॉजिटिव खुला, थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुल के मार्केट हमेशा क्या करता है, नीचे डाउन साइड का मार देता है। अगर पॉजिटिव खुल के मान लो मार्केट डाउन साइड होता है, तो ये 193 रुपए का जो आपका है 193 पहला सपोर्ट है,
यहाँ से ऊपर जाए, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो और गैप अप ओपनिंग हो के आपको 121 रुपए पे मिले, तो पहला टारगेट तो 193 का ही रख लेना और दूसरा टारगेट आप रख लेना 423 का। 423 ये हो गया सुबह सुबह का 10:30 बजे तक की बात। दिन में हमें उलझना ही नहीं है, मैंने पहले बोला आपसे 10 साढ़े 10 बजे तक आप शुरू में ट्रेड कर लो अगर एक्सपायरी है उस इंडेक्स की, और 10 साढ़े 10 बजे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आप आपके ट्रेड काट दो और फिर आराम से हाथ ऐसे रख के देखो मार्केट को क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि साइडवेज रहता है, मोस्टली साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट में क्या मतलब, हम अपना प्रीमियम क्यों फालतू में घटाएं बढ़ाएं, बैठ के देखो। और ये प्रीमियम अगर कहीं आपको साइडवेज होके मार्केट में 2 बजे के करीबन में 71 रुपए पे मिला, तो फिर तो राजा जी बनेगा। और राजा जी कहाँ जाके बनेगा, 423 पे जाके बनेगा राजा जी। ये राजा बाबू यहाँ से यहाँ तक जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही अपना डे लो क्रॉस किया, धड़ाम से ये प्रीमियम यहाँ तक का मुंह दे देगा। तो एक कैंडल, सिंगल कैंडल में आपको ये प्रीमियम 71 रुपए से 423 रुपए पे पहुंचाने की क्षमता रखता है। पर अगर 71 रुपए के समथिंग में आपको एंट्री मिलती है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है 71 रुपए का, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आ गई होगी आपको बात समझ में। मेरा जो भी एनालिसिस है पेपर ट्रेड के लिए है, और सबसे मेन बात यही है कि ये किसी भी रियल मनी के लिए नहीं है, और ये जो भी एनालिसिस मैंने अपने बताए हुए हैं ये केवल एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल का इंडिकेशन इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय, और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।